हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने, और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपने रंग भी जबरदस्त खेला होगा, है ना? तो ध्यान रखेंगे अपना, और आज भी आप लोग खेल रहे होंगे रंग। तो चलो भाई, बढ़िया है, अच्छी बात है, आपने रंग खेला है ना? मैंने भी थोड़ा सा गुलाल उलाल लगाए हैं, बाकी बहुत ज्यादा तो रंग नहीं खेला है, पर थोड़े से गुलाल हमने भी लगा लिए है ना। तो चलिए ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि मैंने रंग नहीं खेला। भाई मैंने भी रंग खेला है, पर ऐसा नहीं था कि मैंने वो गंदा वाला रंग खेला, ठीक ठाक खेला था, थोड़ा सा लगा लिया था, है ना। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज के सेशन में क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। देखो, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों कि अगर आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एग्जामपुर का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या एग्जामपुर को ऑफिशियल जो एप्लीकेशन, इसे जाकर के गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए। सारे पीडीएफ नोट कंटेंट, कितना सारे मटेरियल, सारा काम मिलेगा इस एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। दूसरी चीज की बात करें बच्चों तो आप याद रखना, ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग उसके पहले प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। और वो सारे प्रैक्टिस सेट कहां पर मिलेंगे? आपको testwale.com पे मिलेंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेना और यहाँ से सारे पेपर आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और जानेंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, आज यहाँ पे टेम्पल, कल हम लोगों ने मेले के बारे में बात की थी, कौन कौन से मेले मध्य प्रदेश में कहां पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कहां पर लगते हैं। और बच्चों आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ये मेले, सॉरी, मंदिर पढ़ने वाले हैं कि ये सारे मंदिर कहां पर स्थित है, किस किस राज्य में, किस शहर में है, कहां पर स्थित है, इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सभी को नमस्कार और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर लें, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मंगतेश्वर मंदिर ये कहां पर है? मंगतेश्वर बच्चों वराह टेम्पल, पार्वती मंदिर बच्चों और देवी जगदम्बा मंदिर, ये सारे टेम्पल बच्चों आप लोगों को कहां मिलने वाले हैं, ठीक है। जो ये टेम्पल है बच्चों ये कहां पर स्थित है बताओ भाई, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि बच्चों ये जो टेम्पल है ये कहां पर स्थित है, ठीक है। मगनतेश्वर बच्चों, बराह मंदिर, पार्वती मंदिर और देवी जगदम्बा टेम्पल बच्चों ये कहां पर स्थित है बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, ठीक है। तो बच्चों याद रखना ये सारे टेम्पल आपको कहां मिलेंगे? खजुराहो में, ठीक है। मंगतेश्वर, ठीक है, मंगतेश्वर बच्चों मंदिर कहां पर है? खजुराहो में। मंगतेश्वर टेम्पल खजुराहो में है, ठीक है। वराह मंदिर बच्चों ये कहां पर है? खजुराहो में। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर है ये भी बच्चों मंदिर याद रखना आपका खजुराहो में स्थित है। पार्वती मंदिर ये बच्चों कहां पर है? ये भी खजुराहो में। कौन सा? पार्वती मंदिर बच्चों ये कहां है? खजुराहो में स्थित है। और बच्चों देवी जगदम्बा टेम्पल ये भी कहां पर है? खजुराहो में स्थित है, ठीक, कहां पर? खजुराहो में। देखो इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल है बच्चों जो कि कहां पर है? खजुराहो में। जैसे आप जानते हैं कि आपको पता होगा घंटाई मंदिर, कौन सा? घंटाई मंदिर बच्चों कहां पर? खजुराहो में, ठीक है। याद कंदरिया महादेव, कौन सा? कंदरिया महादेव बच्चों टेम्पल ये कहां पर है? आपके खजुराहो में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कंदरिया देव बच्चों। दूल्हा देव मंदिर, कौन सा? दूल्हा देव टेम्पल बच्चों कहां पर है? खजुराहो में। दूल्हा देव टेम्पल याद रखना, ये सब टेम्पल कहां पड़ रहे हैं? खजुराहो के अंतर्गत है। कहां पर? खजुराहो के अंतर्गत है बच्चों। यहीं पर याद रखना चतुर्भुज मंदिर, कौन सा? चतुर्भुज मंदिर बच्चों ये कहां पर? याद रखना चतुर्भुज मंदिर बच्चों आपके खजुराहो में स्थित है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ बच्चों, कौन सा? पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ बच्चों ये सारे मंदिर भी कहां है? खजुराहो में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर? खजुराहो के अंतर्गत है बच्चों। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, यहीं पर बच्चों आपका ब्रह्मा टेम्पल है। कौन सा? ब्रह्मा टेम्पल बच्चों कहां पर? ब्रह्मा मंदिर, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर बच्चों कहां पर? याद रखना ये आपके खजुराहो में स्थित है। ये सारे बच्चों मंदिर जितने भी मिलेंगे, ठीक है, ये सारे जितने भी बच्चों आप लोगों को टेम्पल देखने को मिलेंगे सब कहां मिलेंगे? याद रखना बच्चों ये आपके खजुराहो में स्थित है। कहां पर? ये सारे के सारे मंदिर बच्चों आप लोगों को कहां मिलेंगे? खजुराहो के अंतर्गत मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप सब जानते हैं बच्चों, क्या ध्यान, यहां पर बच्चों खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। किसने? ये सारे मंदिर बच्चों किनका बनाने वाला जो कौन था बच्चों? चंदेल राजाओं ने, ठीक है। चंदेल राजाओं के दौरान बच्चों, चंदेल राजाओं के शासन के दौरान ये सारे मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा बच्चों याद है लक्ष्मण मंदिर, कौन सा? लक्ष्मण मंदिर बच्चों, लक्ष्मण सेन, कौन सा? लक्ष्मण सेन बच्चों या फिर लक्ष्मण मंदिर ये कहां पर? खजुराहो में। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर बच्चों ये कहां पर है? खजुराहो के अंतर्गत मिलेगा। कहां पर? खजुराहो के अंतर्गत बच्चों ये मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे टेम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर याद रखना, इसके अलावा भी बच्चों कई और सारे मंदिर है जो कहां मिलेंगे? खजुराहो के अंतर्गत आपको जानने को या देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा।
बच्चों ये जो सभी मंदिर नागर शैली में बने, कौन सा? नागर शैली में। याद रखना हमारे बच्चों, याद है यहाँ पर एक तो नागर शैली की बात करें, एक द्रविड़ शैली। क्या बच्चों? याद है एक द्रविड़ शैली, ठीक है, क्या? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में जो क्या है, मैक्सिमम मंदिर आपको क्या मिलेंगे? द्रविड़ शैली में। और बच्चों जो उत्तर भारत के मंदिर है, ठीक है, किसके? उत्तर भारत के जो मंदिर है, याद रखना ये किसमें मिलेंगे आपको? नागर शैली मिलेंगे। दक्षिण भारत के किसमें है? तो दक्षिण भारत के बच्चों द्रविड़ शैली में, ठीक है। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में जो दक्षिण भारत के जो टेम्पल है, मंदिर है, द्रविड़ शैली के अंतर्गत मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। इनमें दोनों में अंतर क्या है? नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली की जो मंदिर बच्चों पिरामिड शेप में मिलेंगे। क्या? पिरामिड शेप में इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब बच्चों जो नागर शैली के मंदिर गुंबज आकार में, किसमें बच्चों? गुंबज आकार में, अलग अलग गुंबज आकार बच्चों आपको ये देखने को मिल जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे मंदिर आपको कहां मिलेंगे? तो याद रखना बच्चों आपके कहां पर है? तो याद रखना ये खजुराहो के अंतर्गत, कहां पर है? खजुराहो के अंतर्गत है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई देखो यहाँ पर बच्चों सारे मंदिर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं घंटाई मंदिर मैंने बता दिया कहां पर है? खजुराहो में। घंटाई मंदिर कहां पर है? खजुराहो में। पहले पेज पे ही मैंने सारा बता दिया आप लोगों को, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर बच्चों ये भी कहां पर? खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर कहां पर? खजुराहो में, याद रखना, ठीक है। पार्श्वनाथ बच्चों ये कहां पे? खजुराहो में। कहां पर? खजुराहो में पार्श्वनाथ है, ठीक है। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर बच्चों कहां पर? खजुराहो के अंतर्गत मिलेगा। कहां पर? खजुराहो के अंतर्गत मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये सारे मंदिर आप लोगों को याद रखना, ठीक है। क्या? ये सारे मंदिर बच्चों आप लोगों को याद रखना। जितने महत्वपूर्ण मंदिर खजुराहो में हो सकते हैं यहां पर मैंने सारे लिख दिए, ठीक है। यहां पे याद है इनको नोट कर लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। सारे मंदिर जितने खजुराहो के अंतर्गत आते हैं मैंने सारे के सारे मैक्सिमम जो फेमस है, जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे बता दिए। ओमकारेश्वर बच्चों कहां पर? खंडवा में, ठीक है। ओमकारेश्वर बच्चों ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ की नगरी बच्चों क्या है? खंडवा में। कौन सा है? ओमकारेश्वर टेम्पल आ जाता है। कौन सा? ओमकारेश्वर टेम्पल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गोपाल मंदिर भाई साहब ये कहां पर है? ठीक है, गोपाल लक्ष्मी नारायण महाकाल मंदिर और गीता भवन बच्चों ये कहां पर आ जाता है? ठीक है, तो देखो गोपाल मंदिर बच्चों कहां पर? उज्जैन में है, ठीक है। कहां पर? गोपाल मंदिर बच्चों ये कहां पर मिलेगा? ये उज्जैन के अंतर्गत है। कहां पर? गोपाल मंदिर बच्चों कहां पर? उज्जैन में है, ठीक है। महाकाल टेम्पल आप सभी जानते हैं बच्चों, जो कि महाकाल, आप यहां पे देखिए लिखा क्या? महाकाल मंदिर बच्चों, जिसे महाकालेश्वर बोलते हैं। क्या? महाकालेश्वर बच्चों बाबा भोलेनाथ की नगरी बात करें बच्चों, महाकालेश्वर जो कि कहां पर है? उज्जैन के अंतर्गत बच्चों, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे बच्चों कौन सा आ जाता है? याद रखना आपका महाकाल टेम्पल, ठीक है। और देखो यहां पर मैंने आपको बताया ओमकारेश्वर टेम्पल बच्चों कहां पर? ये नर्मदा नदी के किनारे पर। क्या? नर्मदा नदी के किनारे बच्चों ओमकारेश्वर टेम्पल आ जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और बच्चों यहीं पे शंकराचार्य जी की प्रतिमा कहां पर बच्चों? शंकराचार्य जी की प्रतिमा कहां पर विराजमान की गई? तो शंकराचार्य बच्चों, आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा बच्चों ये कहां पर विराजमान की गई है? याद रखना इसी खंडवा में विराजमान की गई, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने करंट अफेयर्स में सब पढ़ाया भी आप लोगों को, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो महाकालेश्वर बच्चों मंदिर उज्जैन में, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बच्चों याद रखिए भोपाल में, जिसे बिरला मंदिर भी बोलते हैं। क्या? लक्ष्मी नारायण बच्चों मंदिर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? बिरला मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिरला मंदिर जो बच्चों जो कि कहां पर है? भोपाल के अंतर्गत है। कहां पर? भोपाल के अंतर्गत आता है बिरला मंदिर। गीता भवन बच्चों कहां पर? इंदौर में, ठीक है। गीता भवन बच्चों एक जगह का नाम है जो कि इंदौर में पलासिया के पास, ठीक है। पलासिया जो कि इंदौर में प्लास में प्लेस आता है पलासिया बच्चों। और याद रखना गीता भवन ये कहां मिलेगा? इंदौर के अंतर्गत बच्चों, याद रखना गीता भवन आ जाता है मंदिर, ठीक है। चलिए इंदौर में और बहुत सारे मंदिर, कांच मंदिर हो गया, ठीक है। कांच मंदिर बच्चों कहां पर है? याद रखना इंदौर में। साथ साथ में अगर हम बात करें बच्चों की खजराना, जो गणेश टेम्पल बच्चों खजराना कहां पर? इंदौर में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों वहां पर एक भगवान जी का कौन से? रंजीत हनुमान जी मंदिर। कौन सा? रंजीत हनुमान मंदिर बच्चों कहां पर है? याद रखना इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। कांच मंदिर, अच्छा यहाँ पे कांच मंदिर इंदौर में लिख लेना। कांच मंदिर बच्चों कहां पर? इंदौर में, ठीक है। इंदौर में कौन सा है? तो बच्चों इंदौर में कौन सा आ जाता है? तो इंदौर में कांच मंदिर है बच्चों। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है कौन सा? खजराना। खजराना बच्चों एक जगह का नाम है। और इस खजराना में क्या बच्चों? गणपति मंदिर। कौन सा? गणपति मंदिर बच्चों खजराना में स्थित है, इस चीज को ध्यान रखना। साथ साथ में याद रखना, ठीक है, साथ साथ में बच्चों यहां पर याद रखिएगा एक मंदिर यहां पर मैंने बताया था आपको, कौन सा? रंजीत हनुमान। कौन सा? रंजीत हनुमान मंदिर बच्चों कहां पर? तो रंजीत हनुमान मंदिर बच्चों कहां पर आ जाता है? ठीक है, याद रखना ये बच्चों आपका कौन आ जाता है? तो रंजीत हनुमान, ठीक है। रंजीत हनुमान बच्चों मंदिर कहां पर है? याद रखना ये इंदौर के अंतर्गत है। माई की बगिया बच्चों मंदिर कहां पर? माई की बगिया मंदिर बच्चों अनूपपुर में। कहां पर? अनूपपुर अमरकंटक। कहां? अनूपपुर बच्चों अमरकंटक में। याद रखना बच्चों अनूपपुर जिले के अंतर्गत बच्चों अमरकंटक आता है। यहां पर बच्चों माई की बगिया का मंदिर। कौन सा? माई की बगिया मंदिर बच्चों ये आपको कहां देखने को मिलेगा बच्चों? अमरकंटक अनूपपुर के अंतर्गत, ठीक है। और इसी अमरकंटक से बच्चों आपको पता है कि जोहिला, 3 नदियां बच्चों यहां से निकलती, कौन सी? जोहिला, सोन और नर्मदा, ठीक है।
जोहिला, सोन और नर्मदा, ये तीनों नदियां बच्चों कहां से निकलती हैं? अनूपपुर अमरकंटक से निकलती हैं। और मैकल पर्वतमाला से बच्चों, किससे? मैकल पर्वतमाला से। याद रखना कौन सी पर्वतमाला है? मैकल पर्वतमाला से बच्चों कौन सी नदियां निकलती हैं? तो याद रखना जोहिला, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मुक्तागिरी टेम्पल ये कहां पर भाई साहब? मुक्तागिरी टेम्पल बच्चों आपको कहां मिलेगा? याद रखना बैतूल जिले में। कहां पर? बैतूल जिले में। याद रखना बच्चों बैतूल जिले में। कहां पर? बैतूल जिले में बच्चों, याद रखना। ठीक है, भैंसदेही, कुछ ऐसा जगह का नाम है भैंसदेही बच्चों, जो कि कहां पर है? भैंसदेही जगह का नाम है, जो कि कहां पर मिलेगा? बैतूल जिले में। मुक्तागिरी बच्चों, याद रखना मुक्तागिरी मंदिर कहां पर है? याद रखना बच्चों आप लोगों को ये मिलेगा बैतूल जिले में। कहां पर? बैतूल जिले के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, और चलिए एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नीलकंठ मंदिर बच्चों ये कहां पर स्थित है? ठीक है, नीलकंठ महादेव टेम्पल बच्चों ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए बताएंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर जो बच्चों ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये मांडू में स्थित है। कहां पर? मांडू, धार जिले के बच्चों मांडू में। कहां पर? धार जिले के बच्चों मांडू में। याद रखना कौन सा मंदिर आ जाएगा? तो धार जिले में बच्चों आपका महादेव नीलकंठ मंदिर आ जाता है। कौन सा? नीलकंठ महादेव टेम्पल बच्चों ये कहां पर है? मांडू धार जिले में आता है। कहां पर? मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो भाई, और भी बहुत सारे टेंपल है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत सारे टेंपल और हैं, हम उसको और नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टेंपल है, इसको ध्यान रखना। जैसे अगर बात करें महामृत्युंजय मंदिर बच्चों कहां पर आता है? तो महामृत्युंजय मंदिर जो है बच्चों रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, भोजेश्वर मंदिर बच्चों की जो भोज मंदिर से क्या बोलते हैं? कहां पर? रायसेन जिले में भोज मंदिर आ जाता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे बच्चों मंदिर हैं जो कि हम और आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कमाल मौला मस्जिद ये कहां पर है? कमाल मौला, दिलावर खान मस्जिद, मलिक मुगीस मस्जिद और जामी मस्जिद बच्चों, ताजुल मस्जिद, ये आपकी मस्जिद है बच्चों। ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए बताते जाएंगे कहां पर इसका ये बच्चों ये मस्जिद है। ठीक है, कमाल मौला मस्जिद ये कहां पर है? दिलावर मस्जिद कहां पर है? मलिक मुगीस मस्जिद कहां पर? बताओ भाई जल्दी से फटाफट। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं जल्दी से बताएंगे ये सब कहां पर हैं। तो बच्चों याद रखना ये सारी मस्जिद है। कमाल मौला मस्जिद बच्चों धार जिले में आता है। ठीक है, धार जिले के मांडू में। दिलावर खां बच्चों ये भी कहां पर? तो याद रखना मांडू धार जिले में। ठीक है, धार में बच्चों मांडू में। मलिक मुगीस बच्चों यह भी कहां पर? धार जिले में मांडू में। कहां पर? धार जिले बच्चों मांडू में, याद रखना। और जामी मस्जिद बच्चों जामा मस्जिद ये भी कहां पर? धार जिला मांडू में। कहां पर? धार जिला बच्चों मांडू में। ये चारों मस्जिद आपको कहां मिलेंगी? धार जिला मांडू में, याद रखना। ठीक है, धार जिला मांडू में बच्चों ये चारों मस्जिद आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां पर? धार जिला। ठीक है, और ताजुल मस्जिद बच्चों ये कहां पर? ताजुल मस्जिद और मोती मस्जिद। ठीक है, ताजुल मस्जिद बच्चों और मोती मस्जिद ये कहां है आपके? याद रखना बच्चों ये भोपाल में स्थित है। कहां पर? भोपाल में बच्चों ताजुल और मोती मस्जिद, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्रफल में बच्चों सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? ताजुल मस्जिद आती है। कौन सी? ताजुल मस्जिद बच्चों, याद रखना क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कौन सी? ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर बच्चों कहां पर? याद रखना पशुपतिनाथ बच्चों ये मंदसौर में। कहां पर? शिवना नदी है शायद। हाँ, शिवना नदी बच्चों, याद मंदसौर में शिवना नदी के किनारे पर। कौन सा? शिवना नदी के किनारे पर बच्चों। शिवना क्या नाम है? शिवना नदी के किनारे पर बच्चों। शिवना नदी के किनारे पर कौन है? मंदसौर बच्चों पशुपतिनाथ मंदिर, इस चीज को ध्यान रखना। 64 योगिनी ये खजुराहो में। अब अभी मैंने आपको बताया कि खजुराहो बच्चों 64 योगिनी टेम्पल कहां पर है? खजुराहो में, इस चीज को ध्यान रखना। कंदरिया महादेव भाई साहब ये कहां है? खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में कंदरिया महादेव बच्चों कौन है? यहां याद रखना। और चित्रगुप्त मंदिर बच्चों ये भी कहां पर? खजुराहो में। कहां पर? खजुराहो में बच्चों चित्रगुप्त टेम्पल ये कहां है? खजुराहो के अंतर्गत आ जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इतने महत्वपूर्ण जो अलग अलग मंदिर है बच्चों जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आ जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लेंगे। और सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। चलो भाई, 2020 में बच्चों मध्य प्रदेश सरकार ने इनमें से किस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया था? ठीक है, इनमें से किस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया? तो बच्चों याद ना छपाक, आपको पता होगा छपाक बच्चों दीपिका पादुकोणे की फिल्म आई थी। कौन सी? छपाक बच्चों, इसको क्या कर दिया था? टैक्स फ्री कर दिया था। और दूसरी बच्चों एक मूवी पिछले साल टैक्स फ्री कर दी, थप्पड़। ठीक है, थप्पड़ मूवी आपने देखी बच्चों, थप्पड़ मूवी की बात करो, छपाक, इन दो फिल्मों को बच्चों मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल में टैक्स फ्री कर दिया था। क्या? टैक्स फ्री कर दिया था, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के तहत बच्चों किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर समर्थन मूल्य के कितने प्रति क्विंटल अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा? बच्चों यहां पर यह कहा गया है कि जो किसान अपनी प्याज होगी, ठीक है, अनियन की बात करें बच्चों, प्याज की बात कर लेते हैं,
प्याज अगर किसान कहां बेचेंगे, मंडी में बेचेंगे। सरकारी जो मंडी है, तो सरकारी मंडी में अगर किसान अपनी प्याज बेचता है तो उसे और कितना अतिरिक्त धन राशि का भुगतान किया जाएगा, तो बच्चों मध्य प्रदेश सरकार उसे अतिरिक्त 800 रुपए प्रति क्विंटल देगी। क्या प्रति क्विंटल बच्चों ना, क्या 5 प्रति क्विंटल के अंतर में बच्चों 800 रुपए उसे अतिरिक्त भुगतान कहां करेगी, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे किसानों को करेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, देश का पहला बच्चों एक्सेलेंस सेंटर, ये तो मैंने कल करवा दिया था, ठीक है, ग्वालियर में होगा। कल मैंने आपको करवा दिया था कि जो एक्सेलेंस सेंटर है इसका पर्पस क्या है। सोचो जो ये एक्सेलेंस सेंटर यहाँ पर खेल प्रशिक्षण क्या होगा, खेल बच्चों जो हमारे एथलीट्स होंगे इनको ओलंपिक के लिए, किसके लिए, ओलंपिक के लिए बच्चों तैयार किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्या ओलंपिक के लिए बच्चों आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि देश का पहला जो एक्सेलेंस सेंटर बच्चों मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया था, ठीक है, देश का जो पहला एक्सेलेंस सेंटर बच्चों मध्य प्रदेश के किस शहर में ये शुरू किया गया था, तो मैंने आपको कल बताया था कि बच्चों यहाँ पर एथलेटिक्स की बात करें, जिम्नास्ट ऐसे खिलाड़ियों को बच्चों यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण देने के लिए, क्या इनको बच्चों प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों ये कहां पर, ग्वालियर में ये सेंटर स्थापित किया गया, कहां पर, ग्वालियर में ये सेंटर स्थापित किया गया। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दिव्यांग खेल केंद्र, क्या दिव्यांग खेल केंद्र बच्चों वो भी कहां स्थापित किया गया, ग्वालियर में स्थापित किया गया। इस चीज को ध्यान रखना। हॉकी एकेडमी, जो महिला हॉकी एकेडमी है कहां पर, ये ग्वालियर में स्थित है। इस चीज को भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मध्य प्रदेश की बच्चों सलेहा सुल्तान, क्या नाम है, मध्य प्रदेश की बच्चों सलेहा सुल्तान की बात करें, हैदराबाद में मृत्यु हो गई। वह किस देश की, वह किस वंश से बच्चों संबंधित थे, ये बच्चों इनमें से किस वंश से, कौन से सलेहा सुल्तान जिनकी की हैदराबाद में मृत्यु हो गई बच्चों, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे, क्या मध्य प्रदेश से संबंधित थे। तो देखो सलेहा सुल्तान के बारे में अगर मैं चर्चा करूं बच्चों, ये पटौदी राजवंश, आपको पता होगा बच्चों कि नवाब पटौदी की बात करें तो पटौदी राजवंश से बच्चों कौन थे, सलेहा सुल्तान थे, जिनकी कि हाल ही में कहां मृत्यु हो गई, हैदराबाद में मृत्यु हो गई। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो नवाब पटौदी की बात करें बच्चों की जो पटौदी खानदान था कहां था, भोपाल का। आज भी आप जानते हैं कि जो जहनुमा पैलेस है, क्या जो जहनुमा पैलेस है बच्चों किसका, तो पटौदी, यानी कि जो सैफ अली खान, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कहां पर है, भोपाल में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर, भोपाल में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं। इंदिराबाई का संबंध बच्चों मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ठीक है। इंदिराबाई बच्चों इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, बताओ भाई। इनके बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, ये एक सफाई कर्मी है, क्या ये बच्चों एक सफाई कर्मी है, ध्यान रखना, क्या ये सफाई कर्मी है बच्चों। और मैं इनके बारे में बोलूं तो याद रखना बच्चों, ये पिछले 24 वर्ष में, कितने 24 वर्ष में बच्चों याद रखना, एक बार भी इन्होंने छुट्टी नहीं ली। सफाई लगातार ये कर्मचारी काम करती रही और इन्होंने बच्चों एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो इंदिराबाई आदिवाल, इनका पूरा नाम क्या है बच्चों, तो इंदिराबाई आदिवाल की बात करें तो याद रखना, इंदिराबाई आदिवाल, क्या नाम है, इंदिरा आदिवाल, क्या नाम इनका पूरा बच्चों, तो इंदिरा आदिवाल इनका नाम है। और याद रखना इन्होंने बच्चों एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और पिछले 24 वर्षों से ये इंदौर बच्चों, कहां पर, इंदौर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और बच्चों इनको अभी अगर बात कर लेते हैं तो इनको राष्ट्रपति से सम्मानित किया बच्चों, क्या इनको बच्चों याद रखना क्या किया गया, तो इनको सम्मानित भी किया गया। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। स्वच्छता मित्र सम्मान से, क्या इनको बच्चों स्वच्छता मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया, क्या स्वच्छता, ध्यान रखना, स्वच्छता मित्र सम्मान से बच्चों किसे सम्मानित किया गया, स्वच्छता मित्र सम्मान से बच्चों इंदिराबाई को सम्मानित किया गया, जो कि कहां से, इंदौर जिले से, कहां से, इंदौर जिले से। इस चीज को ध्यान रखना। द हीरो विद इन, द हीरो विद इन बच्चों एक डॉक्यूमेंट्री जो कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी बच्चों, इन्हीं के जीवन के बारे में। क्या नाम था, द हीरो विद इन, ठीक है ना। द हीरो विद इन की बात करें बच्चों, ये एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म है, क्या बच्चों ये शॉर्ट फिल्म है। और इस फिल्म का फिल्मांकन या फिर कहां पर चित्रण किया गया, सॉरी प्रदर्शन किया गया बच्चों, कहां पर इसको रिलीज किया गया था, दिखाया गया, तो याद रखना न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में। कहां पर, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बच्चों, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में द हीरो विद इन बच्चों ये फिल्म प्रदर्शित की गई थी। और इसमें इन्हीं इंदिरा आदिवाल का, क्या इंदिरा आदिवाल का बच्चों इनका पूरी की पूरी जो जर्नी है ये इस फिल्म में दिखाई गई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इन स्वच्छता मित्र सम्मान और बच्चों द हीरो विद इन जो शॉर्ट फिल्म है, ये शॉर्ट फिल्म है, बहुत लघु फिल्म है जिसे हम बोलते हैं,
ये बच्चों किसके जीवन पर आधारित है? इंदिरा आदिवाल के जीवन पर आधारित जो प्रदर्शित की गई, ये सम्मान इनको प्रदान किया गया। और पिछले 24 साल से बच्चों बिना छुट्टी लिए हुए कहां पर? इंदौर नगर निगम के अंतर्गत बच्चों ये काम कर रही हैं और बहुत बड़ा रोल इनका रहा बच्चों। कहा जाता है इनके बारे में, जो मैं न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि इन्होंने, जो लोग घर होते थे जहां पर ज्यादा गंदगी होती थी, अपने पैसे से बहुत ज्यादा कलर लाती थी और उसके घर के सामने और उस जगह पे कलर वलर पेंटिंग करती थी, जिससे लोग देखें कि बड़ा साफ सुथरा क्षेत्र और कचरा ना फेंके। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, नगर निगम को, इंदौर को नंबर 1 बनाने में ऐसे ही डेडिकेटेड जो कर्मचारी हैं उनकी जरूरत है। ठीक, या जरूरत थी, जिससे कि आज इंदौर नगर निगम पूरे भारत में पिछले 5 वर्षों में लगातार टॉप में रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बच्चों प्रस्तुति देने वाली आयुषी दीक्षित, ये मध्य प्रदेश के बच्चों किस शहर से हैं? ठीक है, ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बच्चों ये कहां पर होता है? ये याद रखना, ये बच्चों आगरा में, कहां पर? आगरा में आयोजित किया गया था। ताज इंटरनेशनल बच्चों फेस्टिवल जो है ये कहां पर बच्चों? ये आयुषी दीक्षित ने, ये मध्य प्रदेश की आयुषी दीक्षित है, इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन अपना, मतलब कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अपना परफॉर्मेंस दिया, अपना क्या दिया? परफॉर्मेंस दिया बच्चों। और ये मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो बच्चों ये मध्य प्रदेश के इंदौर से। कहां से? इंदौर से। और बच्चों ये ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सॉरी ताज बच्चों जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पर किया गया था बच्चों? ताज फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पर किया गया था? आगरा में किया गया था। कहां पर? आगरा में। याद रखना बच्चों, ताज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, और बच्चों इन्होंने कथक की प्रस्तुति दी थी। किसकी? इन्होंने बच्चों कथक नृत्य, जो कि याद रखना एक शास्त्रीय नृत्य में आता है। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में बच्चों कौन आता है? क्या शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत कौन आता है? कथक बच्चों, जो कि कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आ जाता है, या फिर उत्तर भारत का कथक जो है बच्चों शास्त्रीय नृत्य आ जाता है। इसे किसने प्रस्तुति? आयुषी दीक्षित ने, जो कि कहां के हैं? इंदौर जिले से। कहां से? इंदौर जिले से, याद रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मध्य प्रदेश के बच्चों किस शहर में गो कुंभ का आयोजन किया गया था? क्या गो कुंभ का आयोजन बच्चों मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? बताओ भाई। तो गो कुंभ बच्चों जो कि मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया बच्चों? ये जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। आपने नाम सुना होगा ग्वारी घाट। क्या ग्वारी घाट का आपने नाम सुना बच्चों? ग्वारी घाट में। कहां पर? ग्वारी घाट जबलपुर के अंतर्गत बच्चों इन्होंने गो कुंभ का आयोजन किया गया। किसका? गो कुंभ का आयोजन यहां पर किया गया था, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, देखो, और यही बच्चों उज्जैन की बात करें, इसी शहर में यार उज्जैन की बात करें बच्चों, उज्जैन में आप सब जानते हैं महाकुंभ। क्या महाकुंभ का आयोजन बच्चों ये कहां पर किया गया था? तो 12 वर्ष में आप जानते हैं कि 12 वर्ष के अंतराल में बच्चों महाकुंभ का आयोजन कहां होता? क्षिप्रा नदी के किनारे पर। कहां पर? क्षिप्रा नदी, ध्यान रखना। क्षिप्रा बच्चों कहां पर बहती? उज्जैन में बहती है, और इसके किनारे पर कौन है? उज्जैन शहर बसा हुआ, और बाबा भोलेनाथ का मंदिर बना है, महाकालेश्वर। ये बच्चों यहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा नासिक, देखो महाकुंभ बच्चों 4 जगह पे लगता है। नासिक, हरिद्वार, नासिक हरिद्वार बच्चों, प्रयागराज। ठीक है, नासिक हरिद्वार प्रयागराज बच्चों, और आपका कौन सा आ जाता है? याद रखना उज्जैन बच्चों। याद रखना इन 4 जगहों पे पूरे भारत में क्या होता है? याद रखना यहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो गो कुंभ है बच्चों, याद रखना गो कुंभ का आयोजन कहां पर किया गया था? जबलपुर के अंतर्गत। चलिए, हाल ही में बच्चों मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति गौरव सम्मेलन का आयोजन किया गया था? जनजाति गौरव सम्मेलन। तो देखो, जो जनजाति गौरव सम्मेलन है बच्चों, ठीक है, जनजाति गौरव सम्मेलन है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। 15 नवंबर को बच्चों कहां पर? भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। आप सब जानते हैं, जम्बूरी मैदान में। कहां पर? भोपाल के बच्चों लाल परेड ग्राउंड, जिसे कि सॉरी, ये बच्चों जम्बूरी मैदान कहां पर आता है? आपका पिपलानी। आपने जो बच्चे भोपाल के होंगे या फिर भोपाल के आसपास के होंगे या भोपाल कभी गए होंगे, पिपलानी का नाम सुना होगा बच्चों। अयोध्या नगर, क्या बोलते हैं? अयोध्या नगर बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर उसको कुछ और एक नाम बोलते हैं। ठीक है, बीएचएल वाला पूरा एरिया। क्या बीएचएल वाला पूरा एरिया? तो जम्बूरी मैदान बच्चों, जम्बूरी मैदान में याद रखना ये जनजाति गौरव सम्मेलन का आयोजन किया गया था बच्चों। और 15 नवंबर को आप सब जानते हैं कि जनजाति दिवस, क्या बच्चों? जनजाति दिवस के तौर पर किसे मनाया जाएगा? तो जनजाति गौरव दिवस के तौर पर बच्चों याद रखना 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे। किसे? बिरसा मुंडा जी के बच्चों याद रखना, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये एक आदिवासी नेता बच्चों, बिरसा मुंडा जी की बात करें बच्चों, याद रखना ये एक आदिवासी नेता थे जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनकी बहुत कम उम्र में बच्चों मृत्यु हो गई थी। कहां से थे? झारखंड से। कहां से थे? झारखंड से थे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तीसरा नंबर, 3 क्या बोल रहा हूं, भोपाल में। कहां पर? इसका बच्चों थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या? भोपाल इसका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर इनमें से किसके नाम पर करने की बात कही गई बच्चों? तो अटल एक्सप्रेसवे, इसी का नाम बच्चों अटल प्रगति एक्सप्रेस भी है। क्या? अटल प्रगति एक्सप्रेस। क्या बच्चों? अटल प्रगति एक्सप्रेस भी रखा गया। क्या? अटल प्रगति एक्सप्रेस
एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक्सप्रेस वे बच्चों इसका नाम किया गया, ठीक है, अटल एक्सप्रेस बोलो या फिर बच्चों अटल प्रगति एक्सप्रेस वे किसका नाम है बच्चों, चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया। बच्चों इसका जो कहां से शुरू होता है बच्चों याद रखिए, कोटा से कहां तक है, इटावा, क्या कोटा बच्चों, कोटा और इटावा को कनेक्ट करेगा, किसे करेगा बच्चों, कोटा और इटावा को कनेक्ट करेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश बच्चों, बीच में मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान का कोटा, क्या राजस्थान का कोटा बच्चों मध्य प्रदेश के शहर से गुजरेगा ये, और कहां तक जाएगा बच्चों, इटावा यूपी तक ये हाईवे बनाएगा, ठीक है। 6 लेन के लगभग बच्चों ये हाईवे है, इस चीज को ध्यान रखना, और 404 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कितनी बच्चों, याद रखना जी, अटल प्रोग्रेस वे की लेंथ कितनी, 404 किलोमीटर बच्चों, 18 किलोमीटर ये लगभग कहां है, राजस्थान में, ठीक है, 18 किलोमीटर बच्चों राजस्थान में, 303 किलोमीटर बच्चों कहां पर ज्यादा, 303 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में, और बच्चों 77 किलोमीटर के लगभग, क्या 77 किलोमीटर के लगभग बच्चों कहां पर ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। आप इसे काउंट कर लेना, क्या इसे काउंट कर लेना, क्या ये हो रहा है 404 किलोमीटर के लगभग, ठीक है, 404, यहां पर देख लेना कुछ डेटा में शायद गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ठीक, यहां पे देख लेना कितना कितना हो जाएगा, 303 77, क्या होगा 77, और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, डेटा में कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लेना यहाँ पे कुछ और है ना यहाँ पे बच्चों, लेकिन फिर भी याद रखना इतने किलोमीटर नहीं, 313 हो जाएगा, शायद 313 होगा, ठीक है, 404 हो जाएगा ना, तो 404 में कितना 6 किलोमीटर का अंतर आ रहा है ना, 6 किलोमीटर के लगभग का अंतर आ रहा है, ठीक है, कितना 6 किलोमीटर के लगभग का अंतर आ रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना, ये बच्चों जो है ध्यान रखना, ये जो भी है इतने किलोमीटर के लगभग है, ठीक है, इतने किलोमीटर के लगभग याद रखना, ये आपके मध्य प्रदेश और कहाँ आता है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत, कहां राजस्थान बच्चों और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में आ जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, है ना, 380 और 90 398 किलोमीटर, 404 किलोमीटर के लगभग का देख लेना इसमें, बाकी और कहां पर इसमें किस राज्य में आ जाता है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों अटल प्रोग्रेस वे इसका नाम रखा, क्या अटल प्रोग्रेस वे इसका नाम रखा गया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलो भाई जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जम्मू और कश्मीर में बच्चों बैगनी क्रांति की शुरुआत की गई है, ठीक है, बैगनी क्रांति शुरू किया गया बच्चों, यह किस प्रकार की फसल के लिए या खेती से संबंधित है, ठीक है। बैगनी क्रांति की बात करें बच्चों, ये बैगनी क्रांति का संबंध किससे है, जो जम्मू कश्मीर में के डोडा जिले में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बच्चों डोडा जिले में, कहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बच्चों इसकी शुरुआत की गई, कहां पर डोडा जिले में बच्चों इसकी शुरुआत की गई है, और ये बच्चों किस प्रकार की फसल के लिए जानी जाती है, ठीक है, सीडरवुड, गुलाब यानी कि रोज, बादाम यानी कि आलमंड, या फिर बच्चों लेवेंडर, किसके लिए बच्चों, ये किसकी खेती के लिए ये इस क्रांति की शुरुआत की गई, यानी कि बच्चों पर्पल रेवोल्यूशन, क्या पर्पल रेवोल्यूशन बच्चों किस लिए शुरू किया गया, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेवेंडर, क्या हो जाएगा, लेवेंडर बच्चों एक तरह का फूल है, क्या ये पुष्प है बच्चों, फूल है, जिससे कि है ना, जिसको की खेती कहां पर शुरू की गई बच्चों, याद रखना कहां पर की गई बच्चों, याद ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शुरू की गई है। इससे बच्चों एक खुशबूदार पुष्प होता है, देखो ये पुष्प दिखता कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्या ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेवेंडर है बच्चों, ठीक है, क्या ये लेवेंडर है, ये आप देख सकते हैं, ये है ना, ये पुष्प बच्चों, ये पौधा यहाँ पर आप देख सकते हैं, फूल सॉरी फूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेवेंडर का, और है ना, यहाँ पे बच्चों ये तमाम सारा इसका इस्तेमाल होता है औषधि सॉरी क्या तेल बनाने में या फिर सुगंध के तौर पर बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो आपके है ना सुगंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बनाने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी शुरुआत बच्चों कहां पर की गई, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाल ही बच्चों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, ठीक है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने बच्चों 16 फरवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, तो बच्चों ये कौन सी पुलिस हो जाएगी, दिल्ली पुलिस बच्चों, याद क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस ने बच्चों अपने याद दिल्ली पुलिस की स्थापना बच्चों कब की गई थी, 1948 में दिल्ली पुलिस की स्थापना की गई थी बच्चों, और इसके टोटल कितने साल हो जाते हैं बच्चों, 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं, कितने 75 वर्ष बच्चों याद इसके पूरे हो गए, इस चीज को ध्यान रखना, कितने साल 75 ईयर बच्चों इसके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, कब 16 फरवरी को, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों दिल्ली पुलिस ने देखो, दिल्ली पुलिस का बच्चों पहले लोगो क्या था, दिल्ली पुलिस का बच्चों जो पहले लोगो इस्तेमाल होता था इसमें अशोक चक्र था, क्या अशोक चक्र का इस्तेमाल होता था बच्चों, अब इन्होंने अपना जो लोगो था बदल दिया बच्चों, इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया गेट, क्या कर दिया है, इंडिया गेट बच्चों, याद क्या कर दिया इन्होंने, इंडिया गेट को अपना नया सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया, नया लोगो क्या इस्तेमाल किया बच्चों, इंडिया गेट, याद रखना दिल्ली पुलिस ने बच्चों अपना नया जो याद रखना कौन सा नया लोगो इस्तेमाल किया है, तो दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट को अपना नया लोगो बनाया है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए किस राज्य सरकार की पुलिस ने अपना लोगो बदला है, तो किसने बदला, दिल्ली पुलिस ने, क्या रखा, इंडिया गेट रखा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बताइए किस राज्य की पुलिस ने अपना लोगो इंडिया गेट रखा बच्चों, तो क्या होगा, दिल्ली पुलिस हो जाएगा, क्या दिल्ली पुलिस हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर वर्तमान में कौन है बताना, कमेंट करके बताइएगा,
दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? पहले बीएसएफ के हेड थे ये, ठीक है, चलो मैंने बता दिया। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर बच्चों अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, दिल्ली पुलिस आयुक्त। क्या कमिश्नर मतलब क्या होगा? आयुक्त। दिल्ली पुलिस आयुक्त बच्चों कौन है? जो पहले बीएसएफ के हेड थे। क्या थे? ये बीएसएफ के हेड थे बच्चों, बताओ। ठीक है, चलिए बताएंगे दिल्ली पुलिस आयुक्त भी वर्तमान में कौन है, इसको बता देना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अनिल बैजल बच्चों क्या है? अनिल बैजल वर्तमान में क्या है? याद रखिएगा, दिल्ली के एलजी साहब हैं। आइए बढ़ते हैं इस पे। कोबरा वॉरियर बच्चों ये नामक हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कोबरा नाम का बच्चों जो अभ्यास है ये कौन सा देश इसको ऑर्गेनाइज करने वाला? ठीक है, सिंगापुर, यूके, संयुक्त अरब अमीरात बच्चों या फिर मलेशिया, इनमें से कौन सा देश कोबरा वॉरियर नाम का एक अभ्यास यहां पर मैनेज कर रहा है या फिर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो बच्चों ये कोबरा नाम का अभ्यास कौन कर रहा है? यूके। कौन कर रहा है बच्चों? यूके या फिर जिसे बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? ब्रिटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों यहाँ पर भारत ने अभी जाने से मना कर दिया। ठीक है, भारत अभी बच्चों आपको पता होगा यूके ने अभी आपको पता होगा यूके ने बहुत सारे बैन लगा दिए रशिया पे, है ना, अमेरिका ने बहुत सारे बैन लगा दिए। तो इन देश की यहां पर बच्चों काफी टेंशन होने की वजह से भारत ने इस अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अदरवाइज पहले बच्चों कोबरा वॉरियर किसके साथ होने वाली थी? भारत और यूके के साथ। किसके साथ होने वाली थी? भारत और यूके के साथ बच्चों कोबरा वॉरियर होने वाले थे, जिसमें कि भारत ने मना कर दिया। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, भारत किस देश के साथ बच्चों? भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमत हुआ बच्चों? ठीक है, ब्लू इकोनॉमी जो रोड मैप बनाए। रोड मैप का मतलब होता है बच्चों के नियम कानून को बनाना, उसको मानना और उस पर साइन करना। ओशन गवर्नेंस की बात करें बच्चों, समुद्री सुरक्षा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा याद रखना। समुद्री सुरक्षा बच्चों, व्यापार, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, साथ साथ बच्चों टेक्नोलॉजी की बात करें, तकनीकी, जो समुद्री तकनीकी है। ठीक है, समुद्री तकनीकी, ऐसे बच्चों बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो कि समुद्री क्षेत्र से जो संबंधित है, इन पर भारत ने अपनी सहमति दर्ज की है और इस पर हस्ताक्षर कर दिया ब्लू इकोनॉमी का। तो किस देश के साथ बच्चों, किस देश के साथ भारत ने इस ब्लू इकोनॉमी पर भारत ने साइन किया बच्चों? याद रखना, फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। इमैनुअल मैक्रोन बच्चों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल, क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है भाई साहब? इमैनुअल मैक्रोन बच्चों यहाँ के राष्ट्रपति है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी आप सब जानते हैं पेरिस है। क्या? पेरिस बच्चों फ्रांस की राजधानी है। और बच्चों यहाँ पर 3 संगठन हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक तो आपको पता होगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस फ्रांस में। कब बना ये? 1945 में बना। यहीं पर बच्चों याद रखना किसका हेडक्वार्टर है? याद रखना आपको इंटरपोल। किसका हेडक्वार्टर है बच्चों? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और बच्चों जो इंटरपोल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इंटरपोल जो कि पेरिस फ्रांस, सॉरी लियन फ्रांस में। कहां पर है ये? पेरिस का, सॉरी फ्रांस का शहर बच्चों कौन सा? लियन है। यहां पर फ्रांस में स्थापना की गई। ओईसीडी बच्चों कौन सा? ओईसीडी इकोनॉमिक फॉर सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों, जो कि ठीक है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है इसका कहां पर? पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में की गई थी। तो बच्चों ये सब कहां है? पेरिस फ्रांस के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर। एफिल टावर आप जानते हैं कहां पर? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में है। चलिए, किस देश ने बच्चों रूसी बैंकों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने अभी रूस पर बच्चों और रूस के व्यक्तियों पर और उनके बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो मतलब वो पहले जो विदेशी मुद्रा बच्चों उसका वो इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। किसका? विदेशी मुद्रा का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। तो बच्चों ये रूस ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो आप सब जानते हैं बच्चों, इसने किस पर लगा दिया? रूस पर। ठीक है, रूस पर सॉरी रूस पर प्रतिबंध किसने लगाया बच्चों? याद रखना अमेरिका और यूके दोनों ने। ठीक है, यहां पर एक्चुअली ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड सी हो जाएगा। बी और सी। जनरली अगर देखा जाए तो बच्चों अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध किसने लगाए? अमेरिका ने लगाए। इसके बाद बच्चों किसने लगाए? यूके ने प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो यूएसए और यूके दोनों हो जाएगा। क्या? यूएसए और यूके दोनों ने बच्चों किसमें प्रतिबंध लगाए हैं? अमेरिका पर प्रतिबंध लगाए हैं, सॉरी रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली कैटेगरी में देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप मानेंगे तो क्या मानेंगे? रूस बच्चों। क्या होगा? अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध किस पर इंपोज कर दिए हैं? याद रखिएगा, रूस पर लगाए हैं। बाकी कई सारे देश ऐसे जिन्होंने कि रूस पर बड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध किया है और रूस पर कई सारे अलग अलग प्रतिबंध लगाए हैं। तो यूके ने भी लगाए बच्चों और अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? किस रेजिमेंट की इकाइयों को राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया? ठीक है, राष्ट्रपति कलर से बच्चों इनमें से किस रेजिमेंट को सम्मानित किया गया? ठीक है, किस रेजिमेंट को बच्चों राष्ट्रपति कलर से? राष्ट्रपति कलर बच्चों क्या होता है? एक टैग होता है जो प्रदान किया जाता है, सेनाओं को दिया जाता है। ठीक है, राज्य की पुलिस को भी दिया जाता है। जैसे पिछले साल गुजरात की पुलिस को दिया गया था, राष्ट्रपति टैग दिया गया था। ठीक है, जैसे बैच होता है ना, आपने देखा होगा पुलिस वाले यहाँ पे बैच लगा के रखते हैं अपने साइड में, है ना, यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने रेड कलर का या किसी अलग अलग तरीके का। तो बच्चों उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति कलर भी होता है जो देश की सेनाओं को या फिर अर्धसैनिक बल या फिर आर्म फोर्सेस को ये दिया जाता है। ठीक है,
तो इनमें से बच्चों सिख रेजिमेंट, पैरासूट रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स या फिर जाट रेजिमेंट, इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो याद रखना बच्चों ये किसका हो जाएगा? पैरासूट रेजिमेंट को बच्चों दिया गया। किसे? पैरासूट रेजिमेंट को बच्चों याद रखना कौन सा दिया गया? तो याद रखना ये राष्ट्रपति के रंग बच्चों इससे सम्मानित किसे किया गया है? याद रखिएगा पैरासूट रेजिमेंट को दिया गया। किसे? पैरासूट रेजिमेंट को दिया गया, इस चीज को ध्यान रखना। चलो भाई जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोबरा युद्ध, ठीक है। कोबरा युद्ध वायु अभ्यास बच्चों, इसमें जो इंडियन एयरफोर्स की बात करें, आईएएफ का मतलब क्या बच्चों? इंडियन एयरफोर्स जेट भाग लेगा, ठीक है। अब ये भाग नहीं लेगा, ये पहले था कि भाग लेगा, अब नहीं लेगा बच्चों। तो एलएसए तेजस क्या है? एलएसए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसे एलएसए का मतलब क्या होता है बच्चों? एलसीए, सॉरी एलसीए क्या है? एलसीए इसे क्या बोलते थे बच्चों? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बच्चों, जो कि हमारा कौन सा? तेजस है, ठीक है। कौन सा? तेजस है बच्चों, ध्यान रखना कौन सा? तेजस है बच्चों। और ये कहां पर भाग लेने वाला था? तो याद रखना अभी मैंने आपको बताया था कोबरा वॉरियर, जो कि किसके साथ है बच्चों? याद ना ये यूके, किसके साथ होता है? यूके के साथ बच्चों ये सैन्य अभ्यास था भारत का। और यहां पर भारत का कौन सा लड़ाकू विमान जाने वाला था बच्चों अभ्यास के लिए? लाइट कॉम्बैट तेजस जाने वाला था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों यहां पर जाने से सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा है यूरोप में, आप देख रहे हैं डेली है ना न्यूज, इस वजह से इसमें सैन्य अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया। और बच्चों भारत और याद इसके यूके के साथ बच्चों एक और अभ्यास कौन सा होता है? अजय वॉरियर भी होता है। क्या? अजय वॉरियर। ये बच्चों आर्मी है, ठीक है। ये आर्मी अब का अभ्यास बच्चों, आर्मी एक्सरसाइज है। और बच्चों ये क्या है? एयरफोर्स का, ठीक है। क्या? जो आपकी कोबरा है, ठीक है। कोबरा वॉरियर बच्चों कौन सा है? तो ये एयर एक्सरसाइज है। क्या? एयर एक्सरसाइज, याद रखना ये कौन सा? एयर एक्सरसाइज है बच्चों, यानी कि वायुसेना अभ्यास है। और आपका जो अजय वॉरियर है बच्चों, ये अजय वॉरियर कौन सा अभ्यास है? तो याद रखना ये आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सी? आर्मी एक्सरसाइज बच्चों, अजय वॉरियर आ जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमें जो ब्रिटेन के बच्चों पीएम है, क्या ब्रिटेन के जो बच्चों पीएम है, यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बच्चों याद ना बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन बच्चों, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या? बोरिस जॉनसन है। और बच्चों यहाँ पे जो लंदन है, किस नदी के किनारे पर? आप सब जानते हैं बच्चों कि लंदन जो बच्चों थेम्स नदी के किनारे पर, किस पे? थेम्स नदी के किनारे पर बच्चों कौन है? लंदन आ जाता है। कौन सा? थेम्स नदी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि थेम्स नदी के किनारे पर क्या है? लंदन बच्चों की, जो कि कहां पर? इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन है। और देखो यहीं पर बच्चों 2022 यानी कि इस साल बच्चों लंदन में ही क्या होने वाला? 2022 में बच्चों बर्मिंघम में। कहां पर? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। याद रखना बच्चों ब्रिटेन बर्मिंघम में। कहां पर? बर्मिंघम की बात करें बच्चों, तो बर्मिंघम में क्या होने वाला है बच्चों? आपका कॉमनवेल्थ गेम, क्या राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। क्या? राष्ट्रमंडल खेल, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल बच्चों, या फिर यहां पर क्या होने वाला है? कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है। और बच्चों इस बार राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय हॉकी जो टीम है वो शामिल नहीं होगी, ध्यान रखना। क्या? हॉकी टीम बच्चों यहां पर खेलने नहीं जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो बच्चों एक बार क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई साहब? देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बच्चों जो एथलीट आयोग है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बच्चों इनमें से किसे नियुक्त किया गया? बताओ भाई जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलिए जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं चलो बताना भाई जल्दी से, इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बच्चों? एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? बताओ भाई फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलिए और क्लास को शेयर कर लेना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना। और चलिए बताएंगे भाई साहब इसका क्या होना चाहिए। एथलीट आयोग का बच्चों अध्यक्ष इसमें किसे बनाया गया है? नीना टिक्कनेन को, हेनी हेलिन को, हाइडी पेल्टारी को या फिर एम्मा टेरहो को नियुक्त किया गया एथलीट कमीशन का, है ना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति द्वारा एथलीट कमीशन का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए तो बच्चों आइसलैंड की बात करें बच्चों की, आइसलैंड की कौन है बच्चों? तो याद रखना एम्मा तेराहो, क्या नाम है? एम्मा तेराहो की बात करें बच्चों, ठीक है। एम्मा तेराहो क्या नाम है? ये आइसलैंड की बच्चों एम्मा तेराहो है। कहां के हैं ये? आइसलैंड की बच्चों एम्मा तेराहो है। इनको क्या बनाया गया है? तो बच्चों एम्मा तेराहो को आइसलैंड की है और इन्हें एथलीट कमीशन का यानी कि एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका? एथलीट कमीशन का बच्चों इनको क्या बनाया गया है? याद रखना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपको पता होगा कि जो आईओसी की बैठक है 2023 में कहां पर होने वाली? भारत में, मुंबई में, ठीक है। कहां होगी ये? मुंबई भारत में।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई भारत में क्या होगा, तो चलना एथलीट जो आयोग है, ठीक, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है जो 2023 में इसकी बैठक कहाँ होगी, मुंबई भारत में होगी बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। और एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया, एम्मा तिराहो को बनाया गया, ये भी ध्यान रखना, ये आइसलैंड की है। अब बच्चों आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसका गठन कब किया गया था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बच्चों इसका स्थापना की गई थी 1894 में। कब, 1894 में स्थापना की बच्चों। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है बच्चों कहां पर है, लुसाने, कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत बच्चों कौन है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में किसका है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है बच्चों, तो थॉमस बॉक है, कौन है, थॉमस, ठीक है, थॉमस बॉक बच्चों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, इस चीज को ध्यान रखना। भारत ने आज तक ओलंपिक में, याद रखना, ओलंपिक खेलों की मेजबानी बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। पहली बार ओलंपिक खेल कब स्थापित किए, कब खेले गए थे, 1896 में, आप सब जानते हैं, कहां पर, एथेंस ग्रीस में, कहां पर, एथेंस ग्रीस में बच्चों पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए थे, कहां पर, एथेंस ग्रीस में, ठीक है। देखो अगला कब होगा, तो 2024 में, 2028 में और 2032 में होना है, ठीक है। तो 24 में कहां पर होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, याद रखना कहां पर होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। आगे देखें, ध्यान रखना 28 में बच्चों कहां पर होगा, तो 28 में याद रखना ये होगा आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में, कहां पर होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बच्चों 2032 में कहां पर होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, कहां पर होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। और बच्चों जल्दी से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पर क्लास लाइव देख रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तमाम सारा कंटेंट पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सारे एप्लीकेशन बच्चों, आपको एप्लीकेशन पर सारे पीडीएफ कंटेंट नोट्स सारे मिलेंगे, ठीक है। यहीं पर बच्चों अगर मैं बात करूं तो कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू आप परचेस कर लीजिएगा। यहाँ पर सुपर 50 कोड इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्या 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, है ना। और सभी को बधाई भाई, फिर से अभी को, है ना, होली का जो पर्व है उसके लिए तो अभी आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, तो आपको बधाई ढेर सारी। और उम्मीद करता हूं कि सेशन समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना सेशन कैसा था, और भी जो भी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। तो चलिए फिर क्लास को यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों, और मिलेंगे कल आप लोगों से, यानी कि कल, हाँ कल मिलेंगे एक नए सेशन में। कल संडे है ना, क्या है, कल संडे है, चलो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे या फिर हम परसों मिलेंगे। अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।